नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर आ रही है जो आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने जिले के दलौट और धरियावाद तहसील क्षेत्रों में आंधी तूफान और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए मकानों और पशुबाड़ों के लिए पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। ये सहायता राज्य स्तरीय राज्य राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के संशोधित मापदंडों के अनुसार और उसके अनुरूप ही दी जा रही है। आदेश के तहत अगर बात करें, कुल 13 प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति जारी की गई है। सर्वाधिक 20,000 की राशि धरियावाद तहसील के लिखनिया निवासी पंकज मीणा को स्वीकृत की गई है। इसके अलावा बात करें तो अंबा निवासी शांतिलाल मीणा को, मुगाना निवासी रुक्मणी कुमार को 10,000 रुपए तथा चौकली पिपली निवासी समरत मीणा को 8,000 सहित अन्य पीड़ितों को 3,000 से 12,000 तक की राशि स्वीकृत की गई है। इस कदम से क्षतिग्रस्त कच्चा पक्का मकानों और झोपड़ियां वाले प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां रायसिंह नगर के गांव 11 पीएस में मंगलवार को आपसी रंजिश के चलते 4 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में पीड़ित युवक के हाथ और पैर दोनों गंभीर रूप से उसमें चोटें आई हैं। गांव वालों की मदद से घायल युवक को तुरंत राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल मदन लाल मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया है। पीड़ित 11 पीएस निवासी प्रभु राम ने बताया है कि आरोपी कुछ महीनों से किसी बात को लेकर उनसे रंजिश रख रहे थे, जिसके कारण उन्होंने आज उन पर बड़ी बेरहमी से हमला करा है। प्रभु राम ने यह भी बताया है कि पिछली रंजिश को लेकर पुलिस थाने में परिवाद यानी शिकायत दर्ज की गई थी और आरोपियों को पुलिस द्वारा पाबंद भी किया गया था। इसके बावजूद आरोपियों ने आज फिर हमला कर दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी कलावती चौधरी ने जानकारी दी है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी रहेगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। लूणकरणसर से खबर आ रही बुलेटिन में, जहां दीपावली के त्योहारों को शांतिपूर्ण सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से अगर बात करें तो लूणकरणसर लूणकरणसर उपखंड अधिकारी दयानंद रोयल और सीओ नरेंद्र पुनिया ने जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। ये बैठक राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई है, जहां बैठक में मुख्य रूप से दीपावली के दौरान बाजार में होने वाली भीड़ और आतिशबाजी की दुकानों पर चर्चा की गई। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सुरक्षा कारणों से पटाखा बाजार से दूर एक चिन्हित कर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीपावली के दौरान 3 दिन के लिए अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था करने की बात कही है, क्योंकि बीकानेर और सूरतगढ़ से फायर ब्रिगेड की दूरी अधिक है। उन्होंने सभी दुकानदारों को पानी की बाल्टी और रेत रखने के निर्देश भी दिए। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नम्रती जी वचनी का प्रयास है और निर्देश भी है कि त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों को साफ सफाई है, बिजली है, पानी की सारी सुविधाएं मिलें और किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। इसके लिए भी आप सभी अधिकारियों के साथ आज मीटिंग की गई। बिजली पानी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। ईओ को भी कहा है कि भाई टैंकर वगैरह भरवा करके रखें। और सबका ये 2 निर्णय बड़े लिए गए कि भाई एक तो जो आतिशबाजी है, पटाखों का अलग से स्कूल में एक खेल मैदान है, वहाँ पर अस्थायी बाजार लगा दिया जाए। और फायर ब्रिगेड जब तक नगर पालिका के पास नहीं होती है, जिला कलेक्टर महोदय से पत्र लिख करके निवेदन किया जाए, ताकि 3 दिन के लिए हमें लूणकरणसर में फायर ब्रिगेड मिल जाए। क्योंकि सूरतगढ़ से लेकर के बीकानेर तक 170 किलोमीटर में कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है। तो आज मीटिंग रखी गई थी, किस हिसाब से रखी गई और किसके निर्देश पर कार्य हो रहा था? ये श्रीमान आईजीपी साहब के निर्देश पे पिछले कुछ दिनों से हमने एक अभियान चला रखा है। इसके तहत उपखंड स्तर पर जितने भी हाईवे हैं हमारे, नेशनल हाईवे 62 है, कालू रोड वाला है और ये भारतमाला है, इनके अधिकारियों को बुलाते हैं और इसमें जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। और सभी से रोड पे जो एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए लगातार हम क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। जैसे गायों को हटाना, साइन बोर्ड लगाना और जो लिंक रोड है उस पर ब्रेकर लगवाना, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और गाँव में जिस जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है तो उनसे भी निवेदन किया गया है, उनको बताया गया है कि भाई आपके गाँव में जो आवारा पशु हैं, जो निराश्रित पशु हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको गौशाला में जमा करवाएं। खेडली से खबर देख रहे अलवर जिले के देवी धौलागढ़ पुलिस थाना, जी हां, थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीनी विवाद के चलते देसी कट्टे से पति पत्नी पर जानलेवा फायरिंग कर महिला को घायल करने के मुख्य आरोपी साजिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। साजिद खान गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें, जहां देवी धौलागढ़ थाना अधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी साजिद का गांव में जुलूस निकाला है।
आपको साथ ही साथ ये भी बता दें खबर में, जहां इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस ने क्षेत्र के अपराधियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इलाके में अब किसी प्रकार के अपराध और अपराधी गतिविधियों का सहन नहीं किया जाएगा। पुलिस के अनुसार ये विवाद 2 महीने पूर्व हुई जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ था। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बगोड़ा से खबर देख रहे हैं। बगोड़ा उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित स्काउट गाइड द्वितीय एवं तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर में तीसरे दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बात करें तो मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान बगोड़ा ने इस अवसर पर कहा है कि स्काउट गाइड संगठन स्वच्छता और अनुशासन का पर्याय है और ये विद्यार्थियों में सेवा और नेतृत्व की भावना का विकास करता है। सीईओ स्काउट समाई सिंह राठौड़ ने बताया है कि ये संगठन 1907 में प्रारंभ हुआ, विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है और इस अवसर पर प्रधानाचार्य मोहन राम चौधरी, सचिव लादूराम भादू सहित बड़ी संख्या में स्काउट्स और गाइड्स मौजूद रहे। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जब बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 में सैनी स्कूल के पास सड़कों पर कचरे के ढेर लगने से होने वाले स्थानीय निवासियों को स्कूल आने वाले बच्चों को निकलना जो है वो दुर्भर हो गया है। कचरे का ढेर इस कदर है कि वहां से लोग नहीं निकल पाते हैं। इन ढेरों का अगर बात करें तो इन ढेरों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा बना रहता है, जिनसे कई बार स्कूल जाने वाले बच्चों को जख्मी भी होना पड़ा है। स्थानीय निवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि एक और जहां बांदीकुई नगर पालिका को स्वच्छता अभियान में पुरस्कृत किया जा चुका है, वहीं दीपावली जैसे त्योहार के समय भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। वार्डवासियों के अनुसार बात करें तो पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर नगर पालिका की कचरा उठाने वाली गाड़ी तक नहीं आई है, जिससे स्थिति और बदतर हो गई। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। बांदीकुई से विशंबर जहांगीर की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। जी हां, बुलेटिन में जहां रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने मंगलवार को उप कारागृह त्रैमासिक निरीक्षण किया है। जेल परिसर में पहुंचने पर जेल स्टाफ द्वारा उपखंड अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि एसडीएम चौधरी ने बंदी गृह, बैरक और जेल के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन भी किया है। उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। जेलर सुरेश कुमार ने उपखंड अधिकारी को जेल के सभी अभिलेखों का अवलोकन कराया है और उन्हें कैदियों की वर्तमान संख्या तथा उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अवगत कराया है। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने जेल में साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, शौचालय व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता और बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा भी लिया है। इस बीच ये भी बता दें, जायजा लेने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में उन्हें जेल की व्यवस्थाएं बेहतर मिली हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। आज उप कारागृह रायसिंह नगर के आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और सब व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं। कुल 60 बंदी हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं। एक बंदी की तबीयत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में लेके गया है, बाकी 50 में उपस्थित है। बाकी सब व्यवस्थाएं पाक हैं। पुष्कर से खबर देख रहे हैं। जी हां, बुलेटिन में जहां आपको बता दें, पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु और एसपी वंदिता राणा ने मेला क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया है। दोनों अधिकारियों ने मेला मैदान, सरोवर क्षेत्र और आसपास के रेतीली धोरू का गहन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र की स्थिति, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और पर्यटकों की सुविधा हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। कलेक्टर लोक बंधु ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि मेला अवधि में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो। वहीं एसपी वंदिता राणा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की है। सीसीटीवी कैमरे और गश्ती की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा पुष्कर मेले को सफल और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी राजेंद्र राठौड़, पुष्कर एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा और एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। मेला आप जैसा जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मेला है और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि इसको और भव्य तरीके से और हमें इसको इस बार कराना है। और उसी के क्रम में मैंने और एसपी साहब ने आज दौरा किया है। पूर्व में भी हमने इसकी काफ़ी मीटिंग्स ली हैं। अब तक लगभग 5 मीटिंग मेरे और एसपी साहब के स्तर पे हो चुकी है
उसके अलावा अन्य जो हमारी समिति बनी है सब ने अपनी मीटिंग्स भी की हैं, फील्ड में दौरे भी किए हैं, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी थी, चाहे टेंडर्स जो करके जो काम शुरू करने हैं, आप देख पा रहे होंगे कि सारे काम भी शुरू हो गए हैं और अगले 3 से 4 दिन में काम ख़त्म भी हो जाएंगे। इस बार क्योंकि लैंड को लेके हमारे पास हर बार इशू आता था, जो सरकारी लैंड थी उस पर कब्जा करने को लेकर या उस पर कोई कुछ लोगों के द्वारा पैसा भी मांगा जाता था, तो इस बार हमने उसका भी प्रोसेस पूरा ऑनलाइन किया है और उसमें चाहे हमारे अश्वपालक हों, घोड़े पालक हों या हमारे ऊँट पालक हों, सभी को ही हमने ऑनलाइन प्रोसीजर भी दिया है। साथ ही जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते उनके लिए ऑफलाइन भी हमने प्रोसेस रखा है, बट मुख्यतः हमारे प्रयास है कि हम ऑनलाइन ही इसका अलॉटमेंट करें और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। हमारी 30 लोगों की टीम वहाँ पे डिमार्केशन के लिए है और इसके अलावा हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। किसी को भी अगर शिकायत है तो उन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, उनकी जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी, चाहे पानी को लेकर व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था हो या फिर धार्मिक जो मेला है उसके लिए जो सरोवर पे जो व्यवस्थाएं की जानी है, दीपदान है, महाआरती है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, समय के अनुसार चल रही है। तारानगर से खबर देख रहे हैं। राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक मंगलवार को तारानगर के दौरे पर रहे हैं। उन्होंने कस्बे में आयोजित हो रही शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया है और अंबेडकर सामुदायिक भवन का निरीक्षण भी किया है। बता दें आपको, नायक ने जमनाधर मोतीलाल सरावगी स्कूल में वार्ड 29 और 30 के लिए लगाए गए शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ की वजह से वंचित न रहे। पालिका की बात करें तो ईओ अजय प्रताप सिंह ने बताया है कि शिविर में 6 लोगों को पट्टे वितरित किए गए हैं और 25 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही संबंधित वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई कार्य करवाया गया है। इसके पश्चात नायक ने पंचायत समिति सभागार में कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर फीडबैक लिया है। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। श्रीगंगानगर शहर के एक सनसनीखेज फिरौती का मामला सामने आया है। बता दें आपको, जहां एक नामी डॉक्टर को गैंगस्टर ने फोन पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती देने की धमकी दी। वही बता दें, शहर के जाने माने आनंद हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दीपक आनंद को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर बताते हुए पहले डॉक्टर को उनके नाम से पुकारा और फिर धमकी भरे लहजे में कहा कि 5 करोड़ रुपए तैयार रखो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनका हाल कुचामन के व्यापारी जैसा कर दिया जाएगा। डॉक्टर दीपक आनंद ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत इस खौफनाक कॉल की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया और साइबर टीम को सक्रिय कर दिया है। पुलिस कॉल करने वाले की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। सादुल शहर से खबर देख रहे हैं। सादुल शहर के लालगढ़ जाटान स्थित ज्ञान ज्योति एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्कूल की बात करें तो स्कूल के कुल 43 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और श्रीगंगानगर जिले का प्रतिनिधित्व भी किया है। इन खिलाड़ियों ने हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और तीरंदाजी जैसी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। खेलों में सफलता प्राप्त कर गांव लौटने पर इन युवा खिलाड़ियों को ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। पूरे गांव में उत्साह जैसा माहौल बन गया है। वहीं खिलाड़ियों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को यदि सही अवसर मंच मिले तो वे भी राष्ट्रीय स्तर पर भी चमक सकते हैं। सादुल शहर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय प्रबंध निकाय में चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद कोटा के रेड क्रॉस अध्यक्ष और राजस्थान स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला के कोटा आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। राजेश बिरला ने राष्ट्रीय प्रबंध निकाय के सदस्य के रूप में सर्वाधिक 23 वोटों से विजय प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक जीत पर शहर में विभिन्न स्थानों, संस्थाओं, समाजसेवी संगठनों और राजनेताओं ने हर्ष व्यक्त किया है और उन्होंने माला, गुलदस्ता और साफा पहनाकर उनको सम्मानित किया गया है। कोटा नागरिक बैंक में शहर के जनों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए बिरला को 21 किलोग्राम की माला पहनाई है। सम्मान पर अभिवादन के लिए राजेश कृष्ण बिरला ने सभी का धन्यवाद दिया और समाज तथा रेड क्रॉस के माध्यम से मानवता की सेवा जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन, प्रदेश का संयोजक अरविंद सिसोदिया, उत्तर नगर निगम प्रतिपक्ष नेता लव शर्मा, भाजपा नेता बद्रीलाल गोचर, महेश्वरी समाज के प्रदेशाध्यक्ष महेश चंद्र अजमेरा, सिंधी समाज के प्रेम भाटिया, रेड क्रॉस के
स्टेट सेक्रेटरी जगदीश जिंदल सहित नागरिक, सहकारी बैंक, हितकारी सोसाइटी और विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। पदमपुर से खबर देख रहे हैं, जहां श्रीगंगानगर एसपी अमृता दोहन के निर्देशन में पदमपुर थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अवैध घरों पर पीला पंजा चलाकर जमीन दोज कर दिया है। ये कार्रवाई पदमपुर की नई धान मंडी के निकट बस्ती में अंजाम दी गई है। इसको बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई तस्करों के अवैध निर्माणों पर की गई है जो नशा तस्करी में लिप्त थे। इस मौके पर श्री करणपुर सीओ संजीव चौहान, पदमपुर थाना अधिकारी रामेश्वर बिश्नोई, नगरपालिका ईओ देवेंद्र कौशिक सहित भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात रहा है। जानकारी के मुताबिक 9 अक्टूबर को गंगानगर एसपी अमृता दोहन को आमजन ने इस क्षेत्र में नशे पर लगाम लगाने हेतु शिकायत दी थी। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट। काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं कि ये जो बस्ती बनी हुई है छतरिया, इसमें कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग रहते हैं और इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे भी हैं और नशा बेचने का ये काम करते हैं। काफ़ी इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। पहले भी हमने यहाँ पर कुछ तोड़ा था, इनके अवैध अतिक्रमण हटाए थे, उनको वार्निंग भी दी गई, परंतु ये फिर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने आज नगर पालिका से और पूरी सर्किल की टीम को लेकर श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार ये हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसे तुरंत तोड़ रहे हैं। सर, कुल कितने घरों को जो है वो तोड़ा जा रहा है? अभी तक तो ये तीसरा या चौथा घर है। घर नहीं, अतिक्रमण बोलो आप। तीसरा या चौथा अतिक्रमण तोड़ा है हमने जी। और ये अतिक्रमण अभी जो भी बने हुए जितने भी हैं संभवतः सभी साफ करेंगे। कोटा से खबर देख रहे हैं जी बुलेटिन में, जहां कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 में मंगलवार को विजय श्री रंगमंच पर एक प्रेरणादायक मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें आध्यात्मिक वक्ता और प्रेरक जीवन प्रशिक्षक जया किशोरी ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्र साझा किए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री, आपको बता दें, रामगोपाल बैरवा, पूर्व महापौर महेश विजय, मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी, एडीएम सिटी अनिल सिंघल सहित अन्य प्रशासनिक और मेला अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन किया है। उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम बच्चों को धन देने में व्यस्त हो गए हैं और संस्कार देना भूल गए हैं। उन्होंने त्योहार का महत्व समझाने पर जोर दिया और कहा कि यदि माता पिता नहीं पढ़ाएंगे और बच्चों को होली दीपावली का महत्व नहीं बताएंगे तो बच्चा केवल वैलेंटाइन डे के बारे में ही सीखेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बच्चा लायक होगा तो वो धन स्वयं कमा लेगा और नालायक होगा तो आपका कमाया धन भी बर्बाद कर देगा। जया किशोरी ने कहा है कि धन बुरा नहीं है, लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण का होना भी जरूरी है। कार्यक्रम का समापन किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो गया जिसमें भजन की कुछ पंक्तियों के साथ हुआ है। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर आ रही है, राजगढ़ में ठेका सफाई कर्मचारियों ने पिछले 4 महीनों में वेतन लंबित होने के विरोध में आज नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार हंगामा किया है और सड़क को जाम कर दिया है। मुख्य सड़क को जाम कर दिया। आपको बता दें, महिला सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब वे वेतन की मांग करने जाती हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है और अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि 3-4 महीने से वेतन मांगने जाते हैं तो अध्यक्ष द्वारा बोला है कि पहले घूंघट हटाओ फिर बात करो। धरना स्थल पर सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन करीब 65 ठेका सफाई कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक नगरपालिका अधिकारी मौके पर आकर समस्या का समाधान नहीं करते वे धरना खत्म नहीं करेंगे। ठेका कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि 2018 की भर्ती में लगे कुछ कर्मचारियों से मिलीभगत का नगरपालिका प्रशासन उनमें सफाई का काम नहीं करवाकर उन्हें कार्यालय का कार्य करवा रहा है। उन्होंने मांग की है कि उन कर्मचारियों को भी बाजारों में सफाई के लिए उतारा जाए। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। मेरा नाम जयप्रकाश सुल्तानिया। मैं राजगढ़ नगर पालिका में पिछले 11 साल से सुपरवाइजरी का काम कर रहा हूँ। पूरा राजगढ़ मेरे चेहरे को जानता है। मेरे काम के प्रति आज तक कोई लापरवाही नहीं हुई है। मेरे समाज के लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और नगर पालिका में जो भी कोई आवाज़ उठाता है सब बोलते हैं कि काम पे से हटा दो, घर बैठा दो। मैं तो बुरा नहीं हूँगा, ना मेरे समाज के किसी आदमी को पूरा नहीं होने दूंगा। चेयरमैन साहब या ईओ साहब सबसे पहले मेरे को हटाना है तो। और ये बात मेरे ये भाई खड़े सुपरवाइजर जिनके सामने पूछो, यही बात बोलते हैं वो जब जाते जभी कि भाई जो काम नहीं कर रहा या फिर मान लो तुम्हारे से दिक्कत परेशानी है या 3 महीने की तनख्वाह मांगता है तो उसको हटा दो।
अगर अब क्या मांगे आपकी धरना? हमारी मांग ये है कि हमको हर महीने के महीने वेतन मिलना चाहिए 10 तारीख से पहले या फिर लास्ट 10 तारीख को, नहीं तो 11 तारीख को यह धरना ऐसे ही होगा। अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी राखी भी सूखी निकल गई थी और दीपावली भी सूखी निकलेगी हमारे हिसाब से। और क्या नाम है, संतोष केसर बोलता है लोग 13 दिन में तुम्हारे चेक भेज दिया हमने, 13 दिन में 2 दिन में चेक पास हो जाता है, क्योंकि हमारे से झूठ बोलते हैं। जब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक हम हड़ताल रखेंगे। आज कितने दिन हो गए आपको? आज हमारे को दूसरा दिन है। जब भी हम तनखे की खेने जाते हैं हमको सरकार के दिखाते तब भगा देते और वो कहते हैं आपकी शिकल देख के बात करो, शिकल उगाड़ो आपकी, जब मैं बात करूंगा। है जी, ये कोई तरीका है उसका बोलने का? बदतमीजी से पेश करता है, फिर कहता है तनख्वाह लेने के लिए आ गए और आप लोगों के हम घर जाओ तो आपको कितनी बुरी बात है। हक के लिए लड़ेंगे नहीं सर, कैसे आप लड़ेंगे? 4 महीने की तनख्वाह हो गई, हमारे बच्चे दिवाली आ गई, सारे बच्चे रो रहे हैं हमारे, हम बच्चे इनके लिए क्या झेड़ देते हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।